अपन निकालना सीखेंगे क्यूब घन निकालना। घन देखो जैसे अपन ने स्क्वायर निकालना सीखा था वैसे वैसे उस तरीके से अपन को घन निकालना सीखना है। जैसे आपको मैंने क्या करा, आपको निकालना है 1 से लेके 99 तक कोई सी संख्या को इस तरीके से आप घन निकाल सकते हो। घन निकाल रहे हो यहाँ। अब आपको पहले घन निकालने के लिए पहले तो कितने तक घन याद होना चाहिए, 1 से कितना तक याद होना चाहिए, 10 तक। अब देखो वही संख्या डिजिट अंक नंबर वो चीज है। अब पहले तो आपको 1 से 10 तक तो सभी को याद होना चाहिए। बताओ 1 का घन कितना होता है, 1 2 8 3 का घन 27 होता है, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है, चलिए लिख ले आप दीजिए। 6 का घन कितना होता है 216, 343, अब देखो ये 1 से 10 तक तो एवरीवन स्टूडेंट को याद कर लो। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, आप 1 से 10 तक घन याद करो और आपको 1 से 99 तक कोई सी संख्या घन निकाल सकते हो। अब ये चीज निकालने के लिए पहले आपको दो चीज समझना पड़ेगा। पहले देखो आपको रेशो निकालना आना चाहिए, अनुपात कैसे निकालते हो। जैसे आपको अनुपात निकालना है, जैसे आपको कोई संख्या दी थी ए अनुपात बी, आपको यहाँ पे 6 दे दी, कोई यहाँ पे दे दिया 8, कोई यहाँ पे दे दिया 24। आपको कह देगा भाई 8 की वैल्यू 24 है तो बताओ 9 की यहाँ पे कितना है, ये से निकालना पड़ेगा। अगर ये रेशो निकालना आ गया तो आपको देखो, अब देखो पहले देखो 8 को कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा करें तो 24 आएगा। तो इधर भी किसे गुणा करेंगे, तो कितना है 24। 8 को 6 कितने है 8। ऐसे कैसे, अब मान लो ऐसा आ जाए जैसे P अनुपात Q करना, आपको मान लो यहाँ पे 216 दे दे और यहाँ पे 8 दे दे। चाहे ऐसे करो, पहले तो चेंज करो, 6 करो 8 करो, 6 का घन 216 होता है। अब बताओ 6 की वैल्यू 216 है तो बताओ 8 की वैल्यू कितनी है। अब बताओ आपको ऐसे पता नहीं चल रहा भाई कितनी बार गुणा करें, नहीं चल रहा ना, तो आप क्या करना 216 में किसका भाग देंगे 6 का। कितनी बार गया 3 बार, कितना बचा 3 बचा। कितनी बार गुणा करने पर, मतलब 6 को 36 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा 216। तो ऐसे 8 को किससे गुणा करेंगे 36 से, इसको गुणा करके यहाँ से लिख लेंगे। इस तरीके आपका ऐसे रेशो निकालना। अगर रेशो निकालना सबको ये चीज आती है तो ऐसे देखो। अब मान लो ऐसा आ जाए 11 का घन करना अपन को, क्यूब निकालना है, तो 11 को ये जैसे मैंने अनुपात में लिखा तो 11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1:1। वो दिक्कत थोड़ी, जैसे आपको मेरे को लिखना है 15 का घन निकालना है, 15 का घन को ऐसे लिख सकते हैं रेशो, 15 को रेशो में लिखो तो 1:5 लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 23 आ गया, अब 23 को मैं जैसे ये 23 आया इसको 2:3 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ऐसे देखो अगर ये चीज आ गई है तो फिर देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो ये चीज ऐसी है, अगर आपको कोई भी एग्जाम देते हो तो आपको बहुत बेनिफिट देती है और टाइम को बैलेंस करने के लिए होती है। इन चीजों को देखो, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे आपको 11 का घन निकालना है, किसका घन निकालने 11। अब आपको किसी को पता है या नहीं है, अपन को तो निकालना आना चाहिए। कैसे निकालना, पहले तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे कैसे साइन लगा लो, बताओ पहले जैसे किया था। अब पहले तो इसमें तो अपन क्या इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख रहे थे, इसका स्क्वायर अपन घन कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं क्यूब निकाल रहे हैं, घन निकाल रहे हैं। कैसे निकालें, आप एक देखो एक बार प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बताओ यहाँ पे अपन 11 का घन यहाँ लिखते हैं, बताओ 1 का घन यहाँ पे इधर की तरफ लिखेंगे, 1 का घन इधर की तरफ। पर पहले एक चीज बताओ मेरे को, 11 को 1:1 लिख सकता हूँ क्या मैं? मैंने 11 को 1:1 इधर भी लिख दिया और 1:1 इधर लिख दिया। ठीक है, इसके लिए मैंने इसके यहाँ पे डैश लाइन, इसकी यहाँ पे डैश, दोनों तरह से मैंने डैश लाइन। ठीक है, अब बताओ इस 1 का घन करके तो इधर की तरफ लिखना और इस 1 का घन करके इधर की तरफ। बताओ 1 का घन कितना होता है 1। ठीक है, बताओ इस 1 का घन कितना होता है 1। इस 1 का घन करके इधर की तरफ लिखना और इस 1 का घन करके इधर की तरफ लिखना, जो भी संख्या है। ठीक है, अब बताओ 1 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ 1 को 1 से गुणा करें तभी तो 1 आ रहा है, तो इधर किससे गुणा करेंगे 1 से, 1 आएगा। बताओ इधर 1 है तो इधर कितना आएगा 1 आएगा। अब जो कुछ नहीं करना, आपको जो भी यहाँ पे जो रिजल्ट आए उनका डबल करके लिख लेना। बताओ 1 का डबल कितना होता है 2। यहाँ पे 1 का डबल कितना होता है 2। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 का डबल कितना होता है 10। तो ऐसे डबल करके लिखने था। अब कुछ नहीं करना, आपको जोड़ कर दो। बताओ 1 का तो 1 आएगा, ऊपर मत जोड़ना, ये रेशो वाली चीज। बताओ 1 का तो 2 रे कितना होता है 3। बताओ 2 रे कितना है 3 और 1 का 1। बताओ 1331 आप निकाल सकते हो। 11 का घन कितना होता है 1331। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मान लो
इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, 12 का वो दूसरा निकाल के देखते हैं। पहले देखो, प्रैक्टिस करो, तब तक नहीं आएंगे। ये एक बार आ गया तो आराम से कोई हस्ती करनी है। मान लो आपको निकालना 12 का घन, किसका घन निकाल रहे हैं? 12 का। 12 का घन निकालना है तो देखो कैसे करना, बताओ। पहले तो आपको अनुपात में लिखना 12 को, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, ठीक है। इसको देखो, इसकी तरह दोनों तरफ बताओ, 2 इस 2 का घन करके यहाँ पे लिखना। 2 का घन कितना होता है? 8। 1 का घन कितना होता है? ठीक है। अब बताओ, कुछ नहीं करना, बताओ 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि 2 है, इधर 1 से गुणा करें तो इधर भी 1 से गुणा करें, तो 2 को 1 से गुणा कर 2 आएंगे। बताओ 2 को कितने बार गुणा करने पर आ रहा है? 4। तो इधर भी किससे गुणा करेंगे? 1 से 4 से गुणा करेंगे। अब क्या करना, बीच की संख्या का क्या करना? डबल। 2 का डबल 4 का डबल 8। अब कुछ नहीं करना, जोड़ कर दो बस। 8 के तो 8 4 कितने होते हैं? 12। 8 से 1 4 से 6 7, 1 का बताओ। इस तरीके से आप घन निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको विदिन सेकंड निकाल सकते हो। अब 1 से लेके 99 तक कोई सी संख्या का आप घन निकाल। अब आप मेरे को कुछ नहीं दिखाना, आपको केवल मेरे को चेक कराना है 19 का घन निकाल के दिखाना है। ऐसे कैसे उतारो जिसको उतारना हो, ऐसे कैसे उतारना है, 19 का घन निकालो।